हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 में हमारे परमाणु संरचना वाले अध्याय में आज का हमारा टॉपिक है इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव। आज का टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या। इसमें एक प्रयोग किया गया। प्रयोग में एक तो ली गई लंबी नली और इस नली में निर्वात पंप को लगाया गया। अब यहां पर एक बनाया गया कैथोड। कैथोड जो था ये आपका सोडियम का, पोटेशियम का या सीजियम, इस प्रकार की धातुओं का कैथोड जो है इसमें प्रयोग में लाया। और दूसरे सिरे पर इसमें लगाया गया एनोड। ये बेटा उपकरण की व्यवस्था थी। अब यहां पर ये जो अपनी नली थी, इस नली में जो कैथोड है, इस कैथोड के ऊपर प्रकाश किरणें पड़ती हैं। और जब प्रकाश किरणें इस कैथोड के ऊपर पड़ती हैं तो प्रकाश किरणों के प्रभाव से ये जो कैथोड है इसकी धातु इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देती है। इसकी धातु इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके एनोड की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके एनोड की ओर गति करेंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन आपके एनोड पर पहुंच जाते हैं तो इससे परपथ पूर्ण हो जाता है और परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचते हैं तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन के पहुंचने से परपथ पूर्ण होता है और परपथ में विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होती है। तो इसमें एक प्रयोग किया गया। एक आपकी निर्वात नली ली गई। निर्वात नली में एक सिरे पर कैथोड लिया गया। कैथोड में प्रयुक्त धातु जो है सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इस प्रकार की धातुएं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सकती है, इस तरह की धातु को लिया गया। दूसरे सिरे पर लगाया गया इसका एनोड और इसमें परपथ को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया। जब कैथोड के ऊपर कुछ विशेष आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है, कैथोड के ऊपर विशेष आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है, तो विशेष आवृत्ति वाले प्रकाश के पड़ने से कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर गति करते हैं, जिससे परपथ पूर्ण होता है और परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये जो प्रयोग था, ये प्रयोग आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग के नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को अगर हम परिभाषित करें तो जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है तो उचित आवृत्ति वाले प्रकाश के पड़ने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर जाकर के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इस धारा को हम नाम देते हैं प्रकाश विद्युत धारा और इन इलेक्ट्रॉनों को हम नाम देते हैं प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन। तो जब भी किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, एनोड की ओर गति करेंगे, जिससे परपथ पूर्ण होगा, परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इस विद्युत धारा को नाम दिया जाता है प्रकाश विद्युत धारा और ये जो प्रभाव होता है, इस प्रभाव को नाम दिया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम नाम दे सकते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों को नाम दिया जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन, अर्थात प्रकाश से उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव को अपन व्यक्त कर सकते हैं। अब बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है इसमें कई सारी बातें इसमें ध्यान रखने योग्य हैं।
तो इसमें सबसे पहली बात आती है इसमें आपका, जैसे ही प्रकाश की किरण इस धातु की सतह पर टकराएगी, जैसे ही प्रकाश की किरण धातु की सतह पर टकराती है, तुरंत जो है धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दिया जाता है। पहला बिंदु है, जैसे ही प्रकाश किरण धातु की सतह पर टकराएगी तो धातु के द्वारा तुरंत ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दिया जाता है। यानी बीम के टकराने यानी किरण के टकराने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के मध्य में बहुत 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 कम समय अंतराल होता है। फिर अगला बिंदु आता है, धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। अभी प्रकाश तीव्रता क्या होती है? देखिए, प्रकाश तीव्रता का अर्थ होता है एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले फोटॉनों की संख्या। एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले फोटॉनों की जो संख्या होती है, इसे हम नाम देते हैं बेटा प्रकाश तीव्रता। अब प्रकाश तीव्रता ज्यादा होने का अर्थ हुआ कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर टकराने वाले फोटॉन की संख्या ज्यादा। अब एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है। अब अगर इकाई क्षेत्रफल पर टकराने वाले फोटॉन की संख्या ज्यादा होगी तो ऐसी अवस्था में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्यादा होगी। यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या समानुपाती हो जाएगी आपकी प्रकाश की तीव्रता के। तो एक बिंदु तो बताया कि जैसे ही आपकी प्रकाश किरण टकराती है, तुरंत जो है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। दूसरा बिंदु बताया कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब बेटा इसमें एक विशेष बात यहां पर आती है कि क्या हर एक आवृत्ति की तरंग से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। जब तक तरंग में एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा उपस्थित नहीं होगी या तरंग की एक निश्चित आवृत्ति नहीं होगी, तब तक जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु की सतह से संभव नहीं होगी। तो वह न्यूनतम आवृत्ति प्रकाश की, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसकी उपस्थिति में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस न्यूनतम आवृत्ति को अपन नाम देते हैं देहली आवृत्ति। न्यूनतम आवृत्ति को कहा जाता है देहली आवृत्ति। इसको अपन व्यक्त करते हैं न्यू नॉट से। तो प्रकाश तरंगों की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसकी उपस्थिति में धातु की सतह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम कह सकते हैं देहली आवृत्ति। अगर हम इसे ग्राफ के माध्यम से देखें तो देखिए, यहां पर है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यहां इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है और ये एक्स अक्ष पर अपन ने ली है आवृत्ति। अब इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। तो यहां हम आवृत्ति का मान, इस बिंदु पर हम आवृत्ति का मान लेके चल रहे हैं न्यू नॉट। न्यू नॉट मतलब देहली आवृत्ति। अगर देहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति है
तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित होगा। लेकिन अगर आवृत्ति का मान म्यू नॉट यानी दहली आवृत्ति की तुलना में जरा भी कम है तो ऐसी स्थिति में तीव्रता कितनी भी हो लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव संपन्न नहीं। प्रकाश की तीव्रता जो है उसमें एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले फोटोन की संख्या से संबंधित है। उस तीव्रता का प्रकाश की ऊर्जा के साथ कोई संबंध नहीं है। तीव्रता एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाली फोटोन की संख्या से संबंधित होती है और इस संख्या का संबंध प्रकाश की ऊर्जा से बिल्कुल भी नहीं होता। ऊर्जा का संबंध होता है प्रकाश की आवृत्ति से। तो जब तक प्रकाश में एक न्यूनतम ऊर्जा का मान उपलब्ध नहीं होगा या प्रकाश तरंगों की एक न्यूनतम आवृत्ति नहीं होगी तब तक प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं। आप देख रहे हैं इस दिशा में आवृत्ति बढ़ रही है। ये जो है आपकी दहली आवृत्ति है। दहली आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रारंभ होता है। इससे आवृत्ति जरा भी कम होगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसके बाद आवृत्ति बढ़ती जा रही है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जा रही है। दहली आवृत्ति की उपस्थिति में जो धातु की सतह है वो केवल इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी। लेकिन जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती जाएगी, आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती चली जाती है। फिर बेटा अगर हम यहां पर गतिज ऊर्जा का अगर हम उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का प्रकाश की तीव्रता के साथ संबंध देखें, यह इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और यह है प्रकाश तीव्रता। तो संबंध क्या दिख रहा है? प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं। तीव्रता तो बढ़ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होगी। कारण मैंने आपको बताया कि प्रकाश तीव्रता का संबंध प्रति इकाई क्षेत्रफल पर टकराने वाले फोटोन की संख्या से है, ना कि प्रकाश की ऊर्जा से। क्योंकि गतिज ऊर्जा जो आती है वो फोटोन की ऊर्जा के माध्यम से या प्रकाश तरंगों की आवृत्ति के माध्यम से आती है। तो फोटोन की संख्या गतिज ऊर्जा पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ रही है, तीव्रता बढ़ने के साथ गतिज ऊर्जा के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। अब बेटा इसमें जो है इसका अगला बिंदु आता है गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा आपकी आवृत्ति के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। न्यूनतम आवृत्ति या दहली आवृत्ति, इस पर गतिज ऊर्जा का मान 0 होगा। दहली आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान 0। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती जा रही है, आवृत्ति के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के मानों में वृद्धि होती चली जाती है। अब जब फोटोन के पास जो है दहली ऊर्जा की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, अगर टकराने वाले प्रकाश फोटोन में दहली ऊर्जा की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है तो वह ऊर्जा 2 भागों में बंटती है। एक तो प्रकाश मतलब फोटोन की ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराता है, ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराता है, जिसके लिए अपन एक शब्द काम में लेते हैं कार्यफलन, जिसको हम बोल सकते हैं कार्यफलन, या उसको अपन जो है नाम दे सकते हैं दहली ऊर्जा। और जो बची हुई अतिरिक्त ऊर्जा होती है वह अतिरिक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाती है। जो अतिरिक्त ऊर्जा है वह इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाती है। तो फोटोन की ऊर्जा
बराबर दहली ऊर्जा या इसको एक नाम और भी दिया जाता है कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। अब फोटोन की ऊर्जा होती है आपकी h न्यू इज इक्वल, दहली ऊर्जा होती है h न्यू नॉट और प्लस गतिज ऊर्जा हो गई आपकी के ई लिख दीजिए या उसका मान लिख दीजिए हाफ एम वी स्क्वायर। आवश्यकता के अनुसार हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो के ई बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट और के ई इज इक्वल, एच को कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट। फिर अगर आपको वेग निकालने के लिए कह दिया जाए इलेक्ट्रॉन का वेग, तो हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का मान हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल एच न्यू माइनस न्यू नॉट। समीकरण को आप हल करके फोटोन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की भी गणना कर सकते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में अपन ने पढ़ा कि जब किसी धातु की सतह पर उचित न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश की ऊर्जा के प्रभाव से धातु की सतह के द्वारा प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से धातु की सतह के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया जाता है। इस घटना को हम नाम देते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड से एनोड की ओर गति करते हैं, परिपथ को पूर्ण करते हैं, जिससे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इस प्रकार से उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। उत्पन्न विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को नाम दिया जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव में बेटा कई सारी विशेषताएं आती हैं, कई सारे बिंदु आते हैं। पहला बिंदु, जैसे ही धातु की सतह पर विशेष आवृत्ति वाला प्रकाश टकराएगा, धातु के द्वारा तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जाएगा। यानी प्रकाश के टकराने में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में बहुत बहुत अल्प समय अंतराल या नगण्य समय अंतराल होता है। जैसे ही प्रकाश टकराता है, धातु तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देती है। फिर दूसरी बात, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अगर प्रकाश तीव्रता उच्च है, प्रकाश की तीव्रता अधिक है, तो ऐसी अवस्था में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अधिक होगी, ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। प्रकाश तीव्रता का अर्थ मैंने बताया था, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले फोटोन की संख्या। इकाई क्षेत्रफल पर ज्यादा फोटोन टकरा रहे मींस तीव्रता अधिक है, कम फोटोन टकरा रहे तीव्रता कम है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है। एक फोटोन के द्वारा केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जा सकता है। तो ज्यादा फोटोन टकराएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, कम फोटोन टकराएंगे तो कम फोटोन उत्सर्जित होंगे। अब बेटा अगली बात आती है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रकाश तरंगों में आवृत्ति की एक न्यूनतम मात्रा, मतलब प्रकाश तरंगों की एक न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए। अगर न्यूनतम आवृत्ति की तुलना में, न्यूनतम आवृत्ति को हमने नाम दे रखा है दहली आवृत्ति, प्रकाश तरंगों की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित किया जाता है, प्रकाश तरंगों की वह न्यूनतम आवृत्ति
जिसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित किया जाता है, उस आवृत्ति को हम नाम दे सकते हैं देहली आवृत्ति। अगर आवृत्ति का मान इस देहली आवृत्ति की तुलना में जरा भी कम है तो ऐसी अवस्था में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। और इसमें न्यूनतम आवृत्ति जो हमने बताई देहली आवृत्ति पर केवल 0 गतिज ऊर्जा, शून्य गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ता है, आवृत्ति का मान बढ़ने के साथ साथ जो अतिरिक्त ऊर्जा है वह अतिरिक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है। न्यूनतम आवृत्ति पर केवल सतह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी और ऐसे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान शून्य होगा। परंतु जैसे जैसे आवृत्ति में वृद्धि की जाती है, देहली आवृत्ति की तुलना में आवृत्ति को बढ़ाया जाता है, तो ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा भी प्राप्त होती है। आवृत्ति बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं ग्राफ के अनुसार आवृत्ति बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में उसी के साथ साथ वृद्धि होती जा रही है। फिर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर प्रकाश तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रकाश तीव्रता अधिक है चाहे प्रकाश तीव्रता कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता के साथ कोई संबंध प्रदर्शित नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का संबंध होता है आपके टकराने वाले फोटोन की आवृत्ति से। आवृत्ति बढ़ेगी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति कम रहेगी गतिज ऊर्जा कम रहेगी। तो गतिज ऊर्जा आवृत्ति के साथ संबंधित होती है, ना कि प्रकाश की तीव्रता के साथ। फिर इसके बाद बेटा इसका अगला बिंदु आता है कि इसमें जैसे जैसे अपन आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। न्यूनतम आवृत्ति को आपने नाम दिया था देहली आवृत्ति। तो जब फोटोन के पास ऊर्जा की मात्रा देहली ऊर्जा से अधिक हो, देहली ऊर्जा का मतलब होता है वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक है, उसको हम बोलते हैं देहली ऊर्जा या कार्यफलन। तो कार्यफलन के बराबर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आती है, और जो भी अतिरिक्त ऊर्जा बची होती है वह अतिरिक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है। यानी अगर फोटोन की ऊर्जा का मान, टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा का मान देहली ऊर्जा के मान से अधिक है, तो वह ऊर्जा दो भागों में बटेगी। एक तो देहली ऊर्जा या कार्यफलन, और बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है। फोटोन की ऊर्जा आपके प्लांक समीकरण के अनुसार h न्यू, देहली ऊर्जा या कार्यफलन h न्यू नॉट, गतिज ऊर्जा हो गई ke। अब हम इसमें अगर गतिज ऊर्जा निकालना चाहें तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट, इसमें h को हमने कॉमन कर लिया, कॉमन करने पर आपका बचेगा न्यू माइनस न्यू नॉट। फिर इसमें अगर आपको वेग निकालना है, फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है, तो वेग निकालने के लिए आप के को लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर से समीकरण को आप हल करके इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं। अगर हमारा प्रश्न तरंग दैर्घ्य के रूप में दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू को c अपॉन लैम्डा के रूप में हल करके इसको प्रश्न को तरंग दैर्घ्य के रूप में भी हम इसमें हल कर सकते हैं। तो ये था भाई आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होता है, तो ऐसी अवस्था में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इन उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ गति करके परपथ को पूर्ण करते हैं, तो ऐसी अवस्था में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा को नाम दिया जाता है प्रकाश विद्युत धारा।